करुणा। करुणा यानी दया, उदारता, सहानुभूति, नेकी, सुशीलता, सब इसी के ही पर्यायवाची शब्द। करुणा को समझने के लिए, दया को समझने के लिए पहले दो दृष्टांत सुने, उसके बाद करुणा का सही अर्थ मालूम होगा। सम्राट अशोक के जन्मदिन का महोत्सव था। सभी प्रांतों के शासक एकत्र हुए थे। सम्राट अशोक की ओर से घोषणा हुई कि सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय शासक आज पुरस्कृत होगा। उत्तर प्रांत के शासक ने बताया कि प्रादेशिक शासन की आय में मैं 3 गुना की बढ़ोतरी कर चुका हूं। दक्षिण के शासक ने निवेदन किया, राजकोष में प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस बार 2 गुना सोना मेरे प्रांत ने अर्पित किया है, राजकोष में जमा कराया है। पूर्वी प्रांत के अधिकारी ने कहा कि पूर्वी सीमा के उपद्रवियों को मैंने कुचल दिया। वे राज्य के विरुद्ध सर उठाने का दुस्साहस अब कभी भूलकर भी नहीं करेंगे। एक और प्रांत अधिपति उठे, प्रजा से प्राप्त होने वाले कर की आय बढ़ गई है, सेवकों का व्यय खर्चा घटा दिया है और आय के कुछ दूसरे साधन भी ढूंढ लिए गए हैं। राजकीय कोष में इससे उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अंत में उठे मगध के प्रांतीय शासक। उन्होंने नम्रता पूर्वक कहा, सम्राट अशोक को, श्रीमान, मैं क्या निवेदन करूं? मेरे प्रांत ने प्रतिवर्ष की अपेक्षा आधे से भी कम धन राजकोष में दिया। प्रजा का कर घटाया गया है। राज सेवकों को कुछ अधिक सुविधाएं दी गई हैं। प्रांत में सार्वजनिक धर्मशालाएं तथा मार्गों में अतिरिक्त प्याऊ कुएं खुदवाए गए हैं। अनेक स्थानों पर रोगियों की सुविधा के लिए चिकित्सालय खोले गए हैं और प्रजा के बालकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त पाठशालाएं खोली गई हैं। सम्राट अशोक सिंहासन से उठे। उन्होंने घोषणा की, मुझे प्रजा का शोषण करके प्राप्त होने वाली स्वर्ण राशि नहीं चाहिए। प्रजा के लोगों की उचित बातें सुने बिना उनका दमन करने की मैं निंदा करता हूं। प्रजा को सुख सुविधा भरपूर दी जाए, यही मेरी दिली इच्छा है। मगध के प्रांतीय शासक ही सर्वश्रेष्ठ शासक हैं। इस वर्ष का पुरस्कार उनका गौरव बढ़ाएगा। अन्य प्रांतों के शासकों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा दृष्टांत है महर्षि रमन का। महर्षि रमन जहां कुष्ठ रोगियों एवं बीमारों की अपने हाथों से सेवा किया करते थे, वहीं वे गायों, बंदरों, मोरों, कबूतरों, तोतों आदि पशु पक्षियों को चारा, फल व दाना खिलाकर बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करते थे। एक बार आश्रम के कर्मचारी ने आश्रम में एक बच्चे को घुड़की दिखाने के कारण एक बंदर पर डंडे से जबरदस्त प्रहार कर दिया। बंदर की टांग में चोट आई। महर्षि ने उसे घायल देखा तो द्रवित, दुखित हो उठे। उन्होंने कर्मचारी को बुलाकर कहा, इसमें भी वही आत्मा है जो हम सब में है। इनके साथ क्रूरता का व्यवहार करना धर्म व अन्याय है। कर्मचारी ने कहा, बंदर बच्चों को घुड़की दे रहा था, डरा रहा था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर डंडा मार दिया। महर्षि ने कहा, भले आदमी, मारने की बजाय तुम भी अगर बंदर को घुड़क देते तो वह भाग जाता। उसे इतनी जोर से दर्द से मारना तो ठीक नहीं था। यह सुनते ही कर्मचारी ने क्षमा मांगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
और वो बोला कि इसके एवज में मैं आज दिन भर उपवास करूंगा। महर्षि मुस्कुराकर बोले, उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में किसी मूक प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार न करने का संकल्प ही पर्याप्त है। करुणा, दया क्या है? भगवान द्वारा रचित बनाए गए समस्त प्राणियों के साथ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो मूक जानवर हो, पशु पक्षी हो, सबके साथ सहानुभूति या दया का भाव रखना, यह करुणा है, यह दया है, यह उदारता है। करुणा से तात्पर्य है किसी दूसरे को कष्ट, दुख या रोग में देखकर मन में उसके प्रति जो सहानुभूति उत्पन्न होती है, अर्थात ऐसा भाव उठता है कि बेचारा कितने संकट में अथवा कितना दुखी है, यह करुणा या दया का स्वरूप है। केवल मुंह से इतना बार कह देना कि अमुक व्यक्ति या मनुष्य या जीव बड़ा दुखी है जी, अथवा मन में केवल सहानुभूति रखने से ही दया करुणा का भाव पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। वास्तविक दया तो यह है कि दुखी व्यक्ति को दुख में ग्रस्त देखकर उसकी अपनी ओर से यथासंभव सहायता करना। करुणा का असल भाव तब ही मन में जागृत हुआ समझो, जब किसी को दुख में ग्रस्त देखकर यह विचार उठता है कि यदि मैं इसके स्थान पर होता और यह संकट मेरे पे आ गया होता या मेरे पे आ जाता, तो मैं क्या करता, मेरा क्या होता। इस विचार से मन तत्काल कंपायमान हो जाता है और दुखी व्यक्ति पर अंतर से, दिल से दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने योगी की संज्ञा देते हुए कहा है, जो संपूर्ण प्राणियों में अपने को ही समभाव से देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात सुख औरों का समझे जो अपना ही सुख, दुख औरों का समझे जो अपना ही दुख, जो सबको करे अपने जैसा ख्याल। सुन अर्जुन कि योगी है वो बाकमाल, ऐसा मनुष्य जो दूसरे के दुख को अपने ऊपर लागू करके देखता है, उसका मन तत्काल ही द्रवीभूत हो जाता है। एक बात और है कि जो पहले दुखी रह चुका होता है, उसके मन में किसी को दुखी देखकर दया भाव बहुत शीघ्र आता है। कहावत प्रसिद्ध है, जाके पैर न फटे बिवाई, तो क्या जाने पीर पर आई। पुराणों में एक घटना आती है, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी को जब ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से प्रकट किया, तो पहले तो उन्हें ज्ञान दे दिया वशिष्ठ जी को और अत्यंत खुशी से भर दिया। परंतु थोड़ी देर पश्चात उन्होंने, ब्रह्मा जी ने माया का ऐसा पर्दा डाला कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दुखों से छटपटाने लगे। कुछ समय तक उनकी ऐसी ही अवस्था रही। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहले जैसी अवस्था में यानी ज्ञान में वापस किया, तो तत्काल उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं तो ज्ञान में था, सुखी था, आपने ऐसा क्या मेरे को माया में डाल दिया, दुख में डाल दिया। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि जिस प्रकार थोड़ी देर के लिए माया का संग करने पर आप इतना दुखी हुए, मानव जाति तो ऐसे ही दुखों में बुरी तरह से जन्म जन्मांतरों से ग्रस्त हुई है। इससे आप उनके दुखों का अनुमान लगाकर उन पर दया करो
और अज्ञानता से उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करो। सत्पुरुष ऐसे ही नहीं आते हैं। वे उस दयालु परम पिता परमात्मा के हुक्म से हमारी अज्ञानता दूर करने, माया के दुख रूप पर्दे को हटाने, हमारी सात्विक वृत्तियों को जगाने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। जीव दया और आत्म पूजा असमान धर्म नहीं दूजा। एक मरना मन याद कर, दूजे सब की याद, तीजे नेकी याद रख, मंजूर होवे फरियाद। सही मायनों में दया तभी हो सकती है जब मन में अपना स्वार्थ न हो। आज मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, कल समय आने पर यह मेरे भी काम आएगा। कोई औषधालय, स्कूल, धर्मशाला, सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाकर यदि साथ में अपने नाम का पत्थर लगवा लिया कि लोगों में मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसी दया यथार्थ में दया नहीं कहलाती। जब किसी की सहायता की जावे तो भावना यह हो कि जिसे भगवान ने मुझे बनाया, अन्य सबको भी उन्होंने ही रचा है, उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही पैदा किया है, अतः उनकी सहायता करना मेरा परम कर्तव्य है। इस भावना से सहायता करने से अपना अंतःकरण तो निर्मल होगा ही, जिसकी सहायता की जावे वो भी प्रसन्न होगा और अंतर्यामी परम पिता भगवान भी प्रसन्न होंगे। हातिम ताई की नीतिक कथाओं में एक प्रसंग आता है कि कोई फकीर प्रतिदिन 3 रोटियां बनाता था। उन 3 रोटियों में से वह एक तो किसी भूखे आदमी को देता, दूसरी खुद खाता और तीसरी नदी में डाल देता। हातिम ने फकीर को जब रोज ऐसा करते देखा तो पूछा, महात्मन आप एक रोटी किसी भूखे को देते हैं, यह बात तो समझ में आती है। दूसरी रोटी आप खुद खाते हैं, समझ में ना आए ऐसी भी कोई बात नहीं, पर तीसरी रोटी नदी में डाल देते हैं, ये समझ में नहीं आई, इसका क्या मतलब है? तो फकीर ने बतलाया कि 3 रोटियों में से एक किसी भूखे को देना ये फर्ज है। अपने लिए तो हर कोई खाता है, पर फर्ज को पूरा करना कोई गुमान वाली बात नहीं। मालिक इस दुनिया में सभी कोई दूसरों की भलाई करते हैं, सारी प्रकृति को देख लो भलाई कर रही है। एक इंसान ही ऐसा है जो नेकी करने के बाद समझता है कि उसने मालिक को खरीद लिया। कर्तव्य है सहज धर्म पूरा करने के बाद जैसे मुझे याद नहीं रखते, उसी प्रकार नेकी भी करने के बाद बुला देनी चाहिए। इसी बात को याद करते हुए मैं तीसरी रोटी दरिया में डाल देता हूँ। मानव को भी चाहिए कि भलाई करे और उसे एकदम विसार दे। इससे क्या होता है? इससे हृदय में हल्कापन आता है, महान सुख की प्राप्ति होती है और नई उपलब्धियों का द्वार खुलता है। जैसे किसी फलदार वृक्ष का फल जब तक टूट नहीं जाता उस स्थान पर दूसरा फल नहीं लगता, और जब टूट जाता है तथा वृक्ष यह भी भूल जाता है कि उसमें कभी कोई फल लगा था, तब दूसरे फल की संभावना बनती है। हमें भी जब किसी उपकार को, दया को विस्मरण में डाल देते हैं, उसको भुला देते हैं, तो उस स्थान से पुनः उपकार की संभावना बनती है और मिलता है क्या? एक अनूठा अविस्मरणीय आनंद। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने तो काफिर बेपीर। दूसरों की पीड़ा समझना, उसे हरना ही धर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां क्षमा तहां धर्म है, जहां दया तहां आप। परोपकार की उत्पत्ति करुणा से ही है। जब तक भाव अंदर जागृत नहीं होगा सहानुभूति का, परोपकार कैसे करेगा? कहा जाता है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। भगत नरसिंह मेहता के इस भजन को महात्मा गांधी ने आजीवन आत्मसात किया।
वैष्णव जन तो तेनरे कहिए, जो पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन, अभिमान ना आने। महात्मा गांधी को जब किसी ने कंबल दिया, सर्दियों में स्वेटर दिया, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सारी गरीब जनता भारत की एक एक फटे तीसरे में घूम रही है, एक किसी में कुर्ता है, किसी में धोती है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, कैसे डाल सकता हूँ। उन्होंने आजीवन धोती दी, वो ऊपर कुछ नहीं, एक चादर लेते थे बस। कहते थे जब सबके पास होगा तब मैं लूंगा, तब मैं डालूंगा। जो पूछ महात्मा मंगतराम जी महाराज वाणी में क्या फरमा रहे हैं, अपना सुख नित ही बरताए, पर दुख शीस धराई। मन में धरे निर्माणता, तब परम सुख को पाई। दया के संबंध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि दया यानी सहायता देश, काल और पात्र को देखकर करनी चाहिए। प्रत्येक मानव में कुछ ना कुछ दया होती है, परंतु ईश्वर के प्यारों में तो यह गुण विशेष रूप से कूट कूट कर भरा होता है, क्योंकि भगवान की दया दृष्टि से, विशेष कृपा से उनकी अज्ञानता मिट चुकी होती है। अब जनता को अज्ञानता में दुखी देखकर उनके मन में करुणा का भाव सहज ही जागृत हो जाता है। नेक मनुष्यों की दया भावना से भी कितने कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कई कुछ आश्रम खुले हुए हैं, कई नेत्रहीन आश्रम खुले हुए हैं, कई वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं, कई मुफ्त औषधालय खुले हुए हैं, कई पाठशालाएं खुली हुई हैं, कहीं कोई अन्य सार्वजनिक भवन बने हुए हैं। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से प्रश्न किया कि जो अंगहीन है, जो यतीम है, अनाथ है, कोढ़ी है, उन्हें तो जो सजा मिली है वो तो उन्हीं के कुकर्मों के कारण दंड स्वरूप ऐसा जीवन मिला है, तो उनकी सहायता करना कहां तक उचित है, क्यों उनकी मदद की जाए, उन्होंने कर्म ऐसे किए। महात्मा ने उत्तर दिया, उनके कुकर्मों का परिणाम तो उनके सामने आ चुका है, अर्थात उन्हें सजा मिल चुकी है। अब इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उनकी सेवा या सहायता करना हमारा फर्ज बन जाता है। जैसे कि यदि किसी को बुखार चढ़े, तो क्या उसके घर वाले, परिवार वाले उसकी सेवा ना करें, क्योंकि वो बुखार भी तो किसी बुरे कर्म का फल है। यदि ऐसा होता तो फिर कभी कोई किसी की सेवा ना करता। एक दूसरे की संकट में के समय सेवा करना मानवता के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है। यदि और कुछ न बन पड़े तो प्रतिदिन सिमरन उपरांत यह प्रार्थना तो कर ही लेनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, सबके आनंद मंगल हो, कभी किसी को कोई किंचित मात्र भी कष्ट दुख ना हो। जामे राहत से सभी सरशार हो, सबके सब ना वाकफ है अजार हो, सबको हासिल हो चिराग जिंदगी, सबका रोशन हो चिराग जिंदगी, सबको हासिल हो फराग जिंदगी, सबकी खैर आफियत की है दुआ, अहले आलम में हो एक एक का भला, मुब्तला दर्द गम कोई ना हो, प्रभु तेरा महरूम करम कोई ना हो, सब पर बराबर तेरी कृपा, तेरी दया बरसती रहे, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के नित परसा जय जय का। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, उसे अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। दूसरों के दुख में दुखी होने से उसका दुख दूर करने का विचार होगा। जैसे अपने दुख के लिए हम पैसे खर्च कर देते हैं, ऐसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए हम पैसे खर्च कर देंगे। हम अधिक संग्रह नहीं कर सकेंगे। यदि अधिक संग्रह हो भी गया तो उसमें अपनापन नहीं होगा। जो दूसरों के सुख से सुखी होता है, उसे सुख की कमी नहीं रहती। कमी कैसे नहीं रहती?
कि फिर उसे अपने सुख भोग की इच्छा ही नहीं रहती। भागवत में आया है, जितने में पेट भर जाए उतनी ही वस्तु मनुष्य की। मतलब जितने से भूख मिट जाए उतना अन्न, जितने से प्यास मिट जाए उतना जल, जितने से शरीर का निर्वाह हो जाए उतना कपड़ा और मकान। इससे अधिक जो निर्वाह की सामग्री है, उसे जो अपना मानता है, उस पर अधिकार जमाता है, वह चोर है। भागवत कहते हैं उसे दंड मिलेगा। जो दूसरे के दुख से दुखी होता है, वह अपने सुख के लिए भोग और संग्रह की इच्छा नहीं करता। उसमें करुणा का, दया का, उदारता का भाव होता है। भागवत कहते हैं करुणा में जो रस है, आनंद है, वह भोगों में नहीं है। यह जो हम संग्रह करते हैं ना, माल पैसा रुपया इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है निर्दयता, यानी भीतर में दया नहीं है। जहां दया होती है वो अपने सुख के लिए संग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे ऐसे ही आनंद आता है। संग्रह में जो सुख होता है उसमें राजसी और तामसीपन होता है। दूसरे के सुख में जो सुख होता है, वह सुख संग्रह और भोगों में तब्दील नहीं होता। उस सुख में बड़ा भारी आनंद है। पड़ोस में रहने वाला भूखा हो और हम बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खाएं, ये अच्छे हृदय वाले से, उदार हृदय वाले से नहीं होगा। जिसके अंतःकरण में दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्नता और दूसरों को दुखी देखकर करुणा पैदा नहीं होती, उसका अंतःकरण मैला। मैला अंतःकरण आवागमन के चक्कर में ले जाता है। मनुष्य मात्र को अपने भीतर हरदम यह भाव रखना चाहिए कि सब सुखी हो, सबका दुख कैसे मिटे। भगवान कृष्ण गीता में भक्तों के लक्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्तों में करुणा का, दया का भाव होता है। अर्थात दूसरों को संकट में, दुख में देखकर उनका मन द्रवीभूत हो जाता है। दया का अर्थ इस प्रकार भी लिया जा सकता है कि अपने ऊपर दया करना, संसार को दुखमयी मानकर एवं संसारिक भोगों की दुखमयी दशा देखकर अपने आप को नाम सिमरन में लगा देना। क्योंकि संसार के सुख नित्य रहने वाले नहीं है। यदि ऐसा नहीं किया तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। बार बार मृत्यु लोक में आकर असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ेगा। यदि कल्याण चाहता है तो बिना विलंब ईश्वर की शरण ग्रहण कर। ईश्वर ही शांति एवं कल्याण का घर है। उनकी ओर लगने से ही तुम आवागमन के विचित्र एवं भयानक रोग से मुक्ति पा सकता है। कितनी आयु व्यर्थ के संसारिक धंधों में खो दो, परंतु दुख, चिंता, भटकन, रोग, शोक के अतिरिक्त कुछ हाथ न लगे। अब शेष आयु व्यर्थ न गवा। क्या पता किस क्षण यह पंचभौतिक शरीर काल का ग्रास बन जाए। इसलिए आज शरण में भगवान की, घर चाहता कल्याण है। क्यों दर दर भटक रहा, प्रभु ईश्वर शांति का स्थान है। जितनी अधिक दया जीव अपने पर करेगा, उतना ही अधिक वह भगवान का प्यारा बनता जाएगा। और जितना अधिक भगवान का प्यारा बनेगा, दूसरों पर अधिक से अधिक दया करने लग जाएगा। मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे और खुद को उठाए। युग पुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज फरमाते हैं, इस दुनिया में आए के खाट चलो कुछ लाभ, आगे बड़ी सरकार है देवे पूर हिसाब। 4 दिन की खेड है, रहना नहीं आमीत, नेकी उठ के घाल लो, ले जम दरवाजा जीत। पीर पैगंबर हो लिया, कर नेकी पावे छूट, बिना उपकार के मानवा सहे जमा की कूट। स्वामी राम क्या कहते हैं? अरे कलयुगी दुखी मानव सुन, गनीमत समझ जिंदगी की बहार, गनीमत समझ जिंदगी की बहार की, मानस चोला नहीं बार बार। तू कर इस तरह बागे हस्ती की सैर,
कि अंजाम जिस सैर का हो वह खैर। जो दिल चाहे यह बाग वीरान कर, या खुद अपनी तबाही के सामान कर। जो दिल चाहे ले राह अक्ल ओ सवाब, जो दिल चाहे कर अपनी मिट्टी खराब। चुन अपने लिए फूल या खार तू, खार कहते कांटे को, चुन अपने लिए फूल या खार तू, कि नेकी बदी का है मुख्तार तू। न एहसान और इनाम का रख ख्याल, तू कर नेकियां और दरिया में डाल। भलाई है खुद आप अपनी जजा, बदी से नहीं कोई बढ़कर सजा। भलाई है खुद आप अपनी जजा, बदी से नहीं कोई बढ़कर सजा। रहेंगे वो खुश हैं जो इंसान भले, गुर्बत की खेती ना क्यों कर फले। चलन नेक रख यह तेरी दात है, चलन नेक रख यह बड़ी चाल है। मजा भी उठा ले जुबान भी न काट, यह तलवार पर शहद है इसको चाट। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, की मानुष चोला नहीं बार बार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर्म।